किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से फ्री इंक्वायरी में पूछ सकते हो। अगर आपको ज्योतिष के रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आपने अगर अपनी कुंडली बनानी है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद उसमें एस्ट्रोसेज कुंडली को भरिए, उसमें नेम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को भरिए और जो डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ आएगी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। कुंडली के बारे में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कौन है जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं और कौन है किसी का कोई भी क्वेश्चन हो ज्योतिष और वास्तु से संबंधित तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरी बात सुनाई दे रही है सभी को? हाँ जी निर्लिप सर, आपका क्वेश्चन कोई? भाग्य दर्शन, किसी का सर कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। निर्लिप पाठक सर। नमस्कार सर। नमस्कार 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 मैडम। रिया रूबी मैडम, आपका कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई भी ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अनंत कुमार जी, निर्लिप पाठक सर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरी बात सुनाई दे रही है सभी को? विनोद सर, आपकी दोपहर को क्या डिस्कशन हो रही थी जो आपने मेरे को मैसेज किया था? क्या प्रॉब्लम चल रही थी उनको? उनका एक्चुअली उनको समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम था साउथ से लेके वेस्ट तक, मतलब लगभग E8 से लेके W4 तक उनका ओपन एरिया है। साउथ सारा ओपन था, साउथ सारा ओपन था। हाँ, बालकनी एरिया आता है वहाँ पे। सर साउथ वेस्ट में सर साउथ वेस्ट में बालकनी आ रही थी। हाँ, वेस्ट W4 तक बालकनी आ रही है सर। और उनकी N3 N4 में किचन और टॉयलेट आती है। तो टॉयलेट को उन्होंने ट्रीट कर रखा है और किचन के नीचे उन्होंने गैस स्टोव के नीचे ग्रीन मार्बल प्लेस कर रखा है। अब वो कह रहे कि ये मेरा ओपन एरिया होने से क्या आजू बाजू वाले पड़ोस वाले सब झांकते हैं, इसलिए हमने उसे पैक कर रखा है। किसको पैक करने के लिए पूरा पैक नहीं कर रखा है, शेड डाल के किया है। किसको किसको? E8 से W4 को। तो वो जो शेड बना है उनका वो लकड़ी वुडन के फ्रेम में बना हुआ है, जो गलत है। वो तो गलत है। हाँ, और उन्होंने वहाँ पे ग्रीन कलर का भी यूज काफी सारा कर रखा है, वो भी गलत है। मेरा नाम प्रकाश पंड्या है जी। तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बताया उनको तो वो बोल रहे पहले सर से बात करके फिर क्या होगा बताइए मुझे। आ गया सर भी। तो इन्होंने ढका क्यों हुआ है? सर उनका कहना है कि मेरा थोड़ा सेकंड और फर्स्ट फ्लोर ऐसे आता है तो आजू बाजू वाले आस पड़ोस वाले हम कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब उनको सब कुछ पता चल जाता है। तो हमने उसे
कवर कर रखा है सर। हाँ। गुरप्रीत जी भी आते हैं। ईस्ट और सर गुरप्रीत सर क्या कौन सा जोन इन्होंने बंद करके रखा हुआ है? E8 से लेके W4 तक का ये शेड से सा- शेड्स कवर कर रखा है, बंद नहीं है। सारा वुडन से करके रखा हुआ है। हाँ, वो ओपन है, वे- बालकनी एरिया है। वीडियो बनाई सर आपने गुरप्रीत सर? हाँ विनोद सर वीडियो मंगवाई थी आपने? नहीं, उनके टॉयलेट का और इसका उन्होंने फोटो भेजा मुझे। गुरप्रीत सर E8 से लेके W4 तक अपनी वीडियो बनाकर भेजो। जो लास्ट की बाउंड्री वॉल है उसको आप भेजो, ठीक है ना? गुरप्रीत सर क्लियर है? आप सुन रहे हैं क्या? सर मैं मॉर्निंग में भेजूंगा, अभी तो अंधेरा होगा। उन्हें भेजा कि मॉर्निंग ही भेजा सर? मॉर्निंग भेज दो, कोई बात नहीं। तो अभी अभी ये जो विनोद सर ने डाउट आपका थोड़ा बहुत क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, वो कह रहे थे कि मैं सर आपको थोड़ा सा वैसे ब्रीफ, मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था इस चीज़ को कि मेरा ये जो है ना E7 से W5 तक ओपन है। सर अभी तो बोल रहे आपने ढका हुआ विनोद सर। नहीं, E7 से W5 तक ओपन है। इसके बीच में मैंने सर S4 से साउथ से S4 से E5 तक चिक लगाई हुई है कौन से कलर की चक्का है? सर। जो मिलिट्री कलर का होता है ना सर, वो जो मिलिट्री कलर की ड्रेस होती है। तो सर वो तो आपको आपने सारा वास्तु सीख लिया, आपको ये नहीं पता लगा ग्रीन कलर बेस्ट है या नहीं बेस्ट है? नहीं सर, बेस्ट नहीं है ग्रीन कलर वहाँ पर। तो फिर आप सिर्फ नॉर्थ को केला पकड़े हुए थे? हाँ जी। आपने सिर्फ केला नॉर्थ को पकड़ा हुआ था? नहीं सर, मेरे को मालूम था कि ये गलत है, तभी मैंने सर को बताया था। आपको ही मैंने पहले बताया था सर ये। अगर मेरे को बतलाया होता तो मैं आपको ऐसे जाने देता? नहीं, आपने मेरे को कहा था कि येलो कलर की चिक लगा लो, पर वो येलो कलर सर मिल नहीं रहा। चिक का कपड़ा कहीं पर भी मैंने बहुत जगह ट्राई किया, येलो कलर मिल नहीं रहा मुझे। वो कहते येलो कलर, येलो कर्टन लगा लो। सॉरी, येलो कर्टन लगा लो। अच्छा, इसके अलावा व्हाइट लगा सकते हैं सर? जो मेरी वो जो उसका कलर हुआ पड़ा है उसके ऊपर मैं व्हाइट पेंट करा दूं चिक के ऊपर, वो चल जाएगा? सर एक मिनट सर, आपने सारा कोर्स किया है ना, तो उसका बार चार्ट बनाओ। बार चार्ट के बाद जो लग रहा है उसको क्लियर करो। आप इतना क्यों कर रहे हो? सर दिक्कत और ये भी है कि नॉर्थ में हमारी जो नॉर्थ में टॉयलेट और किचन में जो है, और फिर क्या हुआ सर? नॉर्थ और टॉयलेट में किचन कुछ नहीं करती। आप पीछे वालों जहाँ से मान के चलो, साउथ हमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करने देती, सेविंग्स हमें नहीं हो रही, रिलेशन हमारे ख़राब हो रहे हैं, पीछे क्या रह गया? आप में अगर 16 जोन हमें पैसा देती हैं तो 2 जोन हमें ख़राब हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप समझे ना सर मेरी? 16 जोन हमें पैसा देती हैं, 16 जोन से हमें पैसा आता है, तो 2 जोन ख़राब भी हो गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपने 2 में से 10 जोन तो वैसे ख़राब कर रखे हैं पीछे वाले, और 2 जोन आगे ख़राब कर लिए। 12 जोन, 4 जोन से आपको कहाँ पर आपको सेटअप कर देगा? विनोद सर जी सही है या गलत है? सर यही बात मैंने कही थी सर, वो बोल रहे नहीं हो रहा है, मम्मी समझ रही है। सर मेरे घर में दिक्कत ये है कि सर क्या बताऊं सर मैं आपको। सर रिलेशन की दिक्कत आ गई, पहले साउथ वेस्ट को कर दो बस, बाद में अपने आप घर वाले मान जाएंगे। अगर घर वाले नहीं मान रहे तो नॉर्थ वेस्ट में सबके नाम लिख दो, आपका काम हो जाएगा। इतना तो आपने सर क्लासेस गई। आप अपने घर का जोन नहीं निकाल सकते हो, लाइफ में लोगों का काम कैसे करेंगे हम? ज़िंदगी में ये मत सोचो कि मैंने अपना ही भला सोचना है, लोगों का भला भी सोचो, आपका भला वैसे ही हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे से बात कर सकते हो। ज्योतिष और वास्तु के रिगार्डिंग किसी भी तरह का
कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो। गुरप्रीत सर आप वेट करिए थोड़ी देर। जी। किसी का कोई क्वेश्चन है ज्योतिष और वास्तु से संबंधित, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट में बात कर सकते हो। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग रिया मैम, बोलिए। अरे मैंने ये पूछना है वास्तु के बारे में सर। अगर घर में बीमारी वगैरह प्रॉब्लम आ रही हो सर, घर में अगर बीमारी आ रही है तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को देखोगे। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ की तरफ देखो, नॉर्थ और नॉर्थ की ईस्ट की तरफ देखो। हाँ जी सर, वहाँ रूम है सर हमारा। आपका रूम है, आपको उनका बेड वगैरह चेंज कर दो अपना, बस आपकी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएंगी। सर उसमें एसी भी लगा हुआ है, मतलब वो कोने में है, ईस्ट नॉर्थ के कोने में एसी भी है और 2 बेड लगे हुए हैं सर। प्लीज़ जिसने भी टाइप किया है ना, प्लीज़ आप अपना फेस मत दिखाएं, मेरे से बात कर सकते हो। इतने टाइमिंग में जल्दी पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। अच्छा ठीक है सर। नहीं आपने लिखा था अभी। सर नॉर्थ ईस्ट में कहा आपने ना, रूम के बेड जो है वो चेंज करना है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं ना, तो आप अपने सारे घर के जहाँ पर नॉर्थ आ रहा होगा, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आ रहा होगा, अगर आपके पास डायरेक्शन की मेरी वीडियो नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप करो कि मुझे डायरेक्शन की वीडियो चाहिए, मुझे नहीं आता। 0 से जिनको कुछ भी नहीं आता वो मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं उनको अपनी डायरेक्शन की वीडियो भेज दूँगा। ठीक है सर। हाँ, आपको बड़ी इजी और बड़े आसान तरीके से पता लग जाएगा कि हमारे घर में यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही हैं। ठीक है ना? सर हम अपने घर की वीडियो भी सेंड कर सकते हैं आपको बना के? कर दीजिए, पर आप अपना खुद चार्ट निकालो। मैंने डायरेक्शन बनाना सिखा दिया यूट्यूब पर, अपने चैनल पर। ग्रेडिंग करना पिछले हफ्ते मैंने सिखा दिया। अब पीछे क्या रह गया? पूछ रहे हैं तो जितना मर्जी पूछिए, अब क्वेश्चन ही रह गया और क्या है। नहीं रहा तो नहीं ऐसे सर, थोड़ा सीख रहे हैं सर हम, थोड़ी नॉलेज आ तो रही है। हाँ, तो मैं भी सिखाने के लिए बैठा हूँ, जितना मर्जी सीखिए। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। और किसी का ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किस तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर किसी लेडीज का जन्म नाम भी रहे, वो शादी के बाद अगर कोई चेंज करता है तो उसकी नई पत्रिका में कोई असर तो नहीं आएगा ना? सर ग्रह चेंज हो गए, स्थान चेंज हो गया, उसके बाद उसके ससुराल का वो काम करेगा। उसके जो डायरेक्शन है वो अब नए उसके हस्बैंड के घर वाले ही देखने हैं या फिर उसके कुछ चीजें असर करेगी? सर मान के चलो एक आदमी की कुंडली में लिखा होता है आपका भाग्य विवाह के बाद बदलेगा। वो वाइफ अपने घर के उनके पास चली जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे लड़की वाले डाउन चले जाते हैं, डाउनफॉल में चले जाते हैं। उसका कारण क्या है? आप में इतने लोग एक्सपर्ट बैठे हो, कोई बता सकता है रिद्धि मैम? किसी को नॉलेज है? जब भी हम लड़की की शादी करते हैं, धीरे धीरे जब अपनी लड़की की शादी कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है? वो लड़की वाले धीरे धीरे डाउन चले जाते हैं। उसका कारण किसी को पता है कुछ? चलो मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता किसी के साथ भी। चलो अगर आपका किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। विनोद सर ऐसा नहीं है, अगर लड़की की मैरिज हो जाती है उसके बाद पहले एक ग्रह काम कर रहे होते हैं लड़के के,
घर वालों के, उसके बाद उसकी वाइफ के ग्रह भी काम करने लग पड़ते हैं। जब बच्चा हो जाता है उसके ग्रह भी काम करने लग पड़ते हैं। पार्टनरशिप होगी। हाँ, पार्टनरशिप होगी। और उसके बाद वाइफ शुक्र होगी। शुक्र होने के बाद वो पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर लड़की का शुक्र खराब होगा तो वो डाउनफॉल हो जाएगा। डाउनफॉल हो जाएगा। परिवार वालों का तो होगा ही होगा। अभी आप सभी को एक रेमेडीज बताता हूँ। जितने भी यहाँ पर ज्योतिषचार्य बैठे हैं, जितने भी बैठे हुए हैं, जब भी आप लड़की की मैरिज करो, सभी को बोल रहा हूँ, अपनी सिस्टर की मैरिज करो, अपनी बेटी की मैरिज करो, आपने एक चांदी का चौरस टुकड़ा बनवा लेना है। चांदी का चौरस सा टुकड़ा बनवा लेना है। तो जब हम वो फेरे करते हैं, पंजाबी में नंदलामा पढ़ते हैं, उसको अपनी माता और पिता उस चांदी के टुकड़े को अपनी बेटी के हाथ से अपनी झोली में डाल लें, तो उनका पैसा कहीं उधर नहीं जाएगा। तो जो जितनी भी दहेज की प्रथाएं हो रही है, जितनी भी दहेज की प्रताड़ित हो रही हैं, उसका कारण ये भी है। क्या होता है, लड़की वाले पहले बहुत दहेज दे देते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि अब शगन में इन्होंने ये दिया वो दिया, उसके बाद वो कत्ल केस क्या कहते हैं उसको, डॉरी एक्ट बन जाता है, आग लग जाती है। उसका कारण यही है। जब भी आप लड़की और बहन की सिस्टर की मैरिज करो तो उनसे चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी झोली में डलवाओ, तो ये प्रॉब्लम कभी आपको नहीं आएगी। अगर ये चीज़ हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, तब भी आप अपनी सिस्टर को, अपनी बेटी को वो चीज़ दे दो और दोबारा 1 महीने बाद 10 दिन बाद अपनी झोली में वो चीज़ वापस ले लो बेटी से, तो तब भी ये प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। सर वापस लेके क्या करना उसको? अपने पास अपने घर में रखो सर, अपने घर में कहीं पर भी रख दे, कहीं भी रख दो, उसको बेच दो, तब भी कोई टेंशन नहीं। बस लेना उसको अपनी झोली में, ठीक है ना। किसी को किसी भी तरह का और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बोल। फेरों के दौरान जो टुकड़ा देंगे हम, चौरस टुकड़ा, वो भी वक्त वापस लेना है या फिर वो उसे दे देना? सर वापस ही लेना है। दोनों ऑप्शन में वापस ही लेना है। लेना अपनी झोली में। जैसे भीख नहीं मांगते हम लड़की से। लड़की जो हमारी है वो घर की लक्ष्मी होती है। दैट्स क्लियर? सभी को क्लियर हुआ? सर बेटी को देख करके बेटी की झोली में डाल के उससे अपनी झोली में डलवाना है। जब तो शादी करनी है तब तो वसीयत कर दो। अगर शादी हो चुकी है तब उसको दे दो, और उसको जब वो ससुराल में वापस आए अपने माइक पेके में, तो तभी उसमें हम झोली से डलवा लो, अपनी बात खत्म। सर ये चांदी का टुकड़ा मतलब माँ बाप ले? हाँ हाँ, माँ बाप ले ले, भाई ले ले, कुछ भी ले ले। अगर फादर मदर नहीं है तो भाई ले ले। ठीक है सर। और एक और जैसे आपने बताया कि लड़की अगर घर से जाती है विदा होके, अब के बाद प्रॉब्लम होती है। लड़की जाने के बाद उनके घर में अगर गरीबी का निवास हो जाए तो सर उसका? अभी क्या बतलाया मैंने, वही तो लेक्चर दिया है। क्या समझ रहे हो मैडम? सर समझ रहे हैं सर। सर वो लड़की मतलब अपने माँ बाप की झोली में डाले सर ये? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। अगर उनके माँ बाप को लग रहा है कि पहले वो मेरे से अब गरीब हो चुके हैं, ठीक है ना, अब उनका डाउनफॉल आ चुका है, चाहे वो भाई का हो चाहे वो किसी तरह का कोई भी हो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मेरे से शेयर कर सकते हो।
इससे ही रिलेटेड है, मतलब ये क्या करता है, पत्रिका करेक्ट करता है, मतलब जो आपने सोल्यूशन बताया ना कि झूली बनाए। अपने अपने परिवार को सेट करता है ये। आप अपने परिवार को सेट करोगे, लड़की वालों, ये लड़की वालों के लिए है। विनोद सर का क्वेश्चन था, उसी के रिगार्डिंग कुछ बात चली तो मैंने बतला दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, वास्तु और ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो। स्नेहा मैम, आप कहाँ से हो? सर मैं मुंबई से। अच्छा, मुंबई से। हाँ जी। नैन्सी गिरधर मैम, आपका कोई क्वेश्चन हो, प्रहलाद काबरा जी, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से इंक्वायरी करिए। तो प्लीज़ इतना समय मेरे पास, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर आपकी तबीयत कैसी? संडे को सेशन दिया था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलती रहती तबीयत तो ऐसी चलती रहेगी। दिन में सारा दिन 20-15 10 बैचेज लगाने होते हैं, आपको पता ही है। अभी 10:30 10 बजे फिर मेरा बैचेज है, फ़ॉरेन में, बाहर का है। तो और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। स्नेहा मैडम, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, मुझे सिर्फ वही पूछना था कि मतलब ये चांदी अगर हम लोग अपने घर वालों को देते हैं तो उससे मतलब क्या होता है, मतलब ग्रहों में कुछ चेंजेस होते हैं या चांदी चंद्रमा है, अपने परिवार का पैसा वहाँ पर वापस चला जाता है। अच्छा। हाँ, आपकी मम्मी भी सुखी हो जाएगी, आपके फादर साहब भी सुखी हो जाएंगे। अगर वो सुखी हो गए तो आप तो वैसे सुखी हो। हाँ। सही बात है ना। 90% लेडीज़ को, जेंट्स को ऐसा लगता है, मेरी आपको लगता है कि भैया भाभी नहीं पूछते, और भैया भाभी को लगता है मेरी वाइफ नहीं पूछती। तो ये सभी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। तो चंद्रमा को ठीक करके वो पूरा सेट कर दे। चंद्रमा को कुछ नहीं ठीक करना, बस वो अपना झोली दो, काम हो गया। तो मैंने लाखों को रेमेडीज दी है जिन्होंने अपने माता पिता को सेट किया है, वो हुए भी हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मैंने नॉर्थ वेस्ट में अपनी फ्रेंड की स्पोर्ट लेने के लिए लगाई थी, लेकिन उसने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया है। इसका मेरे को स्पोर्ट आप किस चीज़ की मांग रहे थे उसके साथ? किस चीज़ की स्पोर्ट मांग रहे? वैसे कि चलो लाइफ में हम जैसे हम फ्रेंड्स हैं तो हमेशा वो मुझे मेरे साथ कनेक्ट क्या रहे, पता उसने हमेशा। आपकी लगाई हो पहले? क्या पता उसने पहले आपकी लगाई हो? काम बताइए मेरे को। उनका नाम ज्योति जैन है। वो बात छोड़िए, वो बात छोड़िए, किस चीज़ का काम करते हैं वो मेरे को बताइए। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, क्या पता उसने सेशन लगाकर पहले आपकी फ़ोटो पहले चिपकाई हुई हो। ओके। समझे मैडम मेरी बात? आजकल लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, लोग दिखाई नहीं देते कौन क्या करता है। लोग आजकल 90% छुपे रुस्तम हैं। यहाँ पर भी मेरी वीडियो और वो सभी को सुनते हैं, सुबह भाषण देते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जिसका कोई क्वेश्चन है वो मेरे को बता दो, मैं तो बताने के लिए बैठा। जो सुनने के लिए बैठे वो सुनते रहें। सर फिर अभी इसका कोई सलूशन नहीं हो सकता? काम क्या है, किस तरह की सपोर्ट चाहते हो मेरे को बतलाओ तो सही ना। पैसे की सपोर्ट चाहते हो? सर वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, तो मेरे को है कि वो मतलब कि लॉन्ग टाइम तक या हमेशा के लिए वो मेरे साथ जुड़ी रहे। आप साउथ वेस्ट में लगा दो। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट में लगाई थी। साउथ वेस्ट में लगा दो आप फिर। अच्छा, उनकी पिक्चर साउथ वेस्ट में लगा दूँ? हाँ, उनके अकेले की? सपोर्ट आपको किसकी चाहिए? और नहीं, मुझे एक तो अपनी तो साथ में नहीं लगानी ना, उनकी अकेले की ना। आप अपने भी लगा सकते हो साउथ वेस्ट में, उनकी भी लगा सकते हो। आपको रिलेशन बनाना है उनके साथ। जी जी। ठीक है ना। और कुछ हाइट मैटर करती है कि कहाँ लगाना है? विनोद सर, हाइट वाला तो पंगा ही पड़ गया ना सभी के साथ। अब 6 फुट पे लगा दो, 4 फुट पे लगा दो, 5 फुट पे लगा दो,
जितना अपना कद है उस वहाँ पर लगा दो। ओके सर, थैंक यू सर। जब से आपने हाइट का बताया ना, पहले नॉलेज नहीं थी इस चीज की, हम्म, अब हर चीज में देखते हैं कि कितनी हाइट पे लगानी है, तो कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी विनोद सर, कुछ कह रहे थे आप? सर ये होता है कि अगर कर तो रहे और सेटिंग नहीं करे तो रिजल्ट नहीं आए तो वो प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसलिए कंफर्म कर देते भाई। अब अभी इन्होंने सेशन सुन लिया, नैन्सी मैम ने स्पोर्ट चाहिए, इन्होंने मेरे से कभी बात नहीं किया, ठीक है ना, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में लगा दी, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? बिना गुरु का ज्ञान भी नहीं मिलता, बिना गुरु के गति भी नहीं होती। गुरु चाहे गलत भी बता दे तो वो फाइनल होगा। पहली बात तो गुरु कभी गलत बताता ही नहीं, ठीक है ना। हाँ हाँ, सारा दिमाग दिमाग खोल कर रखता हूँ मैं अपने पास। हाँ जी, हमने काफी किया सर। अभी मैं सर को नॉर्थ के बारे में बतलाता रहा, गुरप्रीत सर को, उन्होंने सारा घर ही अपना जो मैं बता रहा वो उन्होंने वो सीखा नहीं, बस अपना मैप पकड़ कर बैठे हुए हैं, सर मेरा देखो मेरा देखो। तभी तो मैंने आपको बोला सर इनकी बात सुनिए थोड़ी देर, अगर आपको समझ आती है तो मैं समझ जाऊंगा जल्दी। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? मित्तल मैडम कुछ आप कहना चाह रहे हो? हाँ सर, हाँ जी, नमस्कार मैम। मैं पूछना चाहती थी। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी कि घर में कभी हमें वो ये सब वास्तु और ज्योतिष का करते हैं, तो उसकी ऑफिस होती है, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में हम बैठ सकते हैं? बैठिए, बहुत बढ़िया है। अगर आपका 5th हाउस एक्टिव है तो बढ़िया है। आप तो करते कैसे हो? मालूम आप पड़ेगा? करते हो? आप करते हो? हाँ सर, मैं न्यूमेरोलॉजी करती हूँ। मुझे वो नहीं आता क्या खुल के दिखना नहीं आता, क्या नहीं और दिख- वास्तु सीखना है अभी। वास्तु तो सीख लो, वास्तु की कोई टेंशन नहीं। आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में दीजिए, नॉर्थ में दीजिए। आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स करते हो ना, आपको आता है, तो आप नॉर्थ में बैठिए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। नॉर्थ बुध का है ना, यही तो पड़ता है ना आपको। हाँ वो हाँ, तो नॉर्थ में बैठो, अपने लोगों को रेमेडीज दो, मैथ की कैलकुलेशन ऐसे आएगी आपके माइंड में। सर नॉर्थ में बैठेंगे तो साउथ में फेस आएगा ना? फिर क्या हुआ? मैडम नॉर्थ जोन में आप नॉर्थ को भी फेस करके बैठ सकते हो, ईस्ट भी फेस करके बैठ सकते हो। नॉर्थ जोन में नॉर्थ जोन में, नॉर्थ के एरिया में बैठना है फेसिंग, फिर आपके हिसाब से सही कर लो आप। आप ईस्ट की तरफ कर लो। अगर लोगों को दबाना है तो आप साउथ में बैठ जाओ, ठीक है ना। अगर आपको लोगों को दबाना है, आपके पास कस्टमर आता है, फिर मैंने लोगों को दबाना है, तो आप साउथ की तरफ बैठ जाओ। कस्टमर को हमेशा भी आप ईस्ट की तरफ बिठाओ और नॉर्थ की तरफ बिठाओ, वो कस्टमर दब जाएगा आपके साथ। मैं सभी के लिए टिप्स दे रहा हूँ, कोई भी बिजनेस करते हो, अगर आप वेस्ट की तरफ पीठ लगाओगे और साउथ की तरफ पीठ लगाओगे तो कस्टमर आपसे दबेगा और आपकी रेमेडीज भी काम करेगी। वही दिक्कत थी मुझे। कोई बात नहीं, जब मर्जी है व्हाट्सअप करिए मैडम, मैं तो वैसे लोगों को बता देता हूँ। रिपीट कर दो। आपने क्या पूछना, आपको सपोर्ट तो मिल गई अपनी सिस्टर की, क्या नाम, चलो सर, दूसरों को भी बता देंगे ना बिजनेस के लिए जो बोला भी आपने। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना आपको। कयूर सर, आपको उसका क्वेश्चन है? हाँ आपका कोई क्वेश्चन है सर? आप अनम्यूट हुए। जल्दी से हो गया। ओके ओके, कोई बात। ये भी हमारे बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं। हाँ, कयूर सर कहाँ से थे आप? भूल गया कहाँ से। आप कहाँ से हो? सूरत। सूरत से, बहुत बढ़िया। सर हमारे सूरत से हैं। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। अगर आपको कस्टमर को दबाना है नैन्सी मैम, आप कस्टमर को ईस्ट की तरफ बिठाओगे और नॉर्थ की तरफ बिठाओगे, इनकी पीठ, और आपकी पीठ वेस्ट की वॉल से टच हो और साउथ की वॉल से टच हो, तब आप कस्टमर को दबाओगे। कस्टमर चाहे जितना मर्जी गुस्से में आ जाए,
सर, थैंक यू। और किसी का ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी इंक्वायरी हो, कोर्स के रिगार्डिंग भी हो, वैसी भी हो, आप मेरे से शेयर कर सकते हो। जिसको अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी पूछना है तो तब भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मित्तल मैम, आपको पता है न्यूमरोलॉजी वास्तु के बगैर अधूरी है। आप कस्टमर का क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम चेंज करवा दोगे और क्या करोगे, यही रेमेडीज दे दोगे, इससे आगे कुछ नहीं। अभी आप मेरे से एक दिन की सेशन फ्री में क्लासेस लेना, आपको बताऊंगा 1 मिनट में कैसे प्रोडक्शन करनी है। तो विनोद सर, आप मित्तल मैडम को 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन करें, तो 1 मिनट के लिए मैं अपना लॉक कर कर आया। जी सर। हाँ जी मित्तल मैम, बात करिए। विनोद सर, चेहरा दिखा दीजिए। ओके सर, बाहर हूँ थोड़ा सा। ओके, कोई बात नहीं। जी मैडम, ये इतना सटीक है कि आपको डायरेक्शंस के साथ में कौन से जोन में आप अपने घर पे बैठे हुए, आप सामने वाले के घर के कौन से जोन में, कौन से डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, ये बता के उसका सोल्यूशन भी आप वहाँ पे बैठे बैठे दे सकते हो। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं, बर्थ डेट होते हैं, बेसिक नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर होता है। यही सोल्यूशन करते हैं हम लोग कि ये कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है, ये कैसे काम कर रहा है, इसकी लाइफ कैसी होगी, पर्सनैलिटी कैसी होगी। लेकिन आगे जाके उसको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, किसी को कोई काम नहीं आ रहा, किसी को बिजनेस चल नहीं रहा है, किसी की सेविंग्स नहीं हो रही है, इसके सॉल्यूशंस न्यूमरोलॉजी में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ नेम चेंज, नेम बैलेंसिंग करके करते हैं। आप कुछ लेटर्स ऐड करवा सकते हैं, वही करते हैं ना आप। आवाज़ आ रही है, सुन रहे हैं आप? हेलो। हाँ हाँ, मेरी आवाज बंद थी। नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं अकेला बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा बंद था बस। तो नॉर्मली यही होता है। तो आप वही हो रहा है कि हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मैंने 1-2 केसेस ऐसे मैंने भी हैंडल कर रखे, मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। जुमानी सर के किए हुए केसेस है, जिन्होंने चांस मतलब नाम चेंज किया, ये वो सब किया, 5 साल होने के बाद में भी कोई रिजल्ट। ओके। कस्टमर बोल रहा है मैंने लाखों रुपए खर्च कर लिए इसके पीछे और मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है। तो कोई बेनिफिट उससे, मतलब नेम चेंज करने से उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और इस ट्रीटमेंट से आपको तुरंत आप रिजल्ट दे सकते हो। कुछ भी इशू होगा तुरंत उसका जवाब आप घर बैठे बैठे, आपके उसके घर में क्या हो रहा है वो आप दे सकते यस सर, हो घर बैठे। मुझे वास्तु बहुत अच्छा लगता है और अभी सीखना चालू किया है धीरे धीरे। मुझे इसमें आगे बढ़ना है और इसमें नहीं सीखा जा सकता। सर के साथ जुड़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्योर। मैं अपनी तारीफ नहीं करा रहा, एक भी डेमो लगा लीजिए, एक डेमो बस। ओके सर, थैंक यू। ओके। और किसी का ज्योतिष और वास्तु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कमाल की बात है जी, सब मेरे को सुनने के लिए बैठते। सुनना क्या, यही बता दो बस, एक टॉपिक पकड़ दो, मैं सभी को बता दूंगा। यस सर, आप खुद से ज्यादा अच्छा बताते हो। हम क्वेश्चन करते हैं बिना वजह वाले, आप अच्छा बता देते हो खुद से। सर, अगर मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ दूं, चाहे वो मेरी हो, तो क्या आप उसको यहीं से वास्तु करके बताएंगे क्या? सर अभी आप केपी चार्ट पे करते हो? हैं? आप कहाँ से हो सर? मैं तो यहाँ देहरादून से। क्वेश्चन क्या है आपका? अगर मैं एक डेट ऑफ बर्थ दूं तो आप मेरी वास्तु की ट्रबल या उसकी रेमेडी बता सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल भेजिए, व्हाट्सअप करिए। अच्छा, व्हाट्सएप करूँ? ठीक है। 9383 पर व्हाट्सएप करो। केपी चार्ट पर बना हुआ केपी चार्ट? नहीं, वो मैं एस्ट्रो से कोई कुंडली भेजनी हो तो मैं भेज देता हूँ बना के। भेज दीजिए। ठीक है, मैं भेजता हूँ। भेज दीजिए। सर, बेसमेंट किस तरफ अच्छा होता है? बेसमेंट नॉर्थ की तरफ अच्छा होता है। किसने बोला? विनोद सर आपने बोला? जी सर।
बेसमेंट नॉर्थ की तरफ चल जाए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल जाए, नॉर्थ ईस्ट में चली जाए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में चली जाए, ईस्ट में चली जाए तो बढ़िया है। सर और रिवर्स हो तो उसका फिर कैसे मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं या फिर नहीं लेना चाहिए इसे? क्या? अगर साउथ वेस्ट की तरफ हो या साउथ की तरफ हो आदमी को बर्बाद कर देते हैं, आदमी को बर्बाद कर देती है वो तो। अभी मैंने आपको वाटर बोरिंग की पिक्चर भेजी है ना सर, सुनी है मेरी वीडियो किसी ने? वाटर बोरिंग वाली वीडियो सुनी है मेरी किसी ने? अभी वाटर बोरिंग वाली वीडियो किसी को चाहिए तो मैं बतला दूंगा कैसे हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं, कैसे हमारा लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वाइफ के साथ प्रॉब्लम आती है, हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आती हैं, वो सारा कुछ मैंने बतलाया हुआ है, वो सारी बात मैंने बतलाई हुई है। तो गलत बेसमेंट का कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या? बेसमेंट साउथ में साउथ वेस्ट में हो जाए तो कोई सोल्यूशन नहीं है? कोई सोल्यूशन नहीं, ट्रीट कर सकते हो। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे साउथ में टॉयलेट है तो उसको आपने कहा कि कलर के टेप से लीड करना है, लेकिन अगर बाढ़ चार्ट में साउथ कम है तो फिर उसको येलो कलर से करेंगे या ग्रीन कलर से करेंगे? ये थोड़ा कम confusion है, मुझे। कम है तो आप उसे ग्रीन से करोगे, उसे बढ़ाना है ना सर। हाँ मतलब साउथ कम भी है और टॉयलेट भी है। हाँ तो बढ़ाना है। कौन है? राहुल सर हो? हाँ सर हाँ, समझ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको बढ़ाना है तो आप ग्रीन टेप से करोगे। अगर कम करना है तो येलो से करोगे, ठीक है ना? और अगर सेम होती साइज मतलब बाढ़ क्या? बैलेंस होता तो फिर रेड करते। अगर हाँ। मतलब बाढ़ चार्ट में फिर बैलेंस तो फिर तो फिर फिर red करते। हाँ रेड से करते हैं। ओके, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप कर दिया जी। देख लेते और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मिल गया आपको सर? व्हाट्सएप कर दिया मैंने। देख रहा हूँ देख रहा हूँ। हाँ हाँ जी हाँ जी बोलिए। नमस्ते नमस्ते, बोलिए संजीव सर। देखिए साउथ वेस्ट से थोड़ा हट कर पश्चिम की तरफ टॉयलेट बना सकते हैं। कहाँ पर सर? साउथ वेस्ट से हट कर पश्चिम तरफ, कॉर्नर में नहीं, उस कॉर्नर से हट के। कौन से जोन में बनाना चाहते हैं मेरे को ये बतला दो बस। साउथ वेस्ट का कॉर्नर है ना, तो पश्चिम की तरफ ये पश्चिम की तरफ अधिक जाएगा, तो वहाँ वेस्ट साउथ सर, वेस्ट साउथ वेस्ट। सर नहीं फोटो आई सर, संदीप सर नहीं आई मेरे को। जी संदीप सर आप कह रहे कौन से जोन में बनाना चाहते हो आप टॉयलेट, मेरे को ये बताओ। पश्चिम की तरफ नहीं बना सकते। साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट की तरफ बता रहे हैं, साउथ जी, वेस्ट हाँ। ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना लीजिए आप, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना लीजिए आप। वेस्ट से थोड़ा सा आगे बना लीजिए ना, नॉर्थ की तरफ। वेस्ट की वॉल की संजीव तरफ। जी अच्छा, वेस्ट जी। में नहीं बनाना है, सर ने कहा वेस्ट में नहीं बनाना है, वेस्ट आगे नॉर्थ की तरफ में। आपकी वेस्ट से north 82462 वाले नंबर पे भेजा है मैंने। क्या सर? 82462 लास्ट में जिसमें आता है वो वाला। यहाँ पर मेरे मतलब भेजिए, मेरे को लिखिए, नंबर लिखिए जो मेरा है, वो स्टाफ, वो नंबर स्टाफ के पास होता है। मेरा ये नंबर है अच्छा जी 9883 54171 9888 3 3 54171। 54171 ठीक है, मैं हाँ। भेज रहा हूँ। यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी सर? वहाँ पर आपके बच्चों को प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में। अच्छा, हाँ, आपके बच्चों को आप कुछ भी बनाना चाहते हो वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आप कहाँ से हो साउथ में संजीव? तो चलेगा सर? मैं तो सर दिल्ली से हूँ सर। आप साउथ और वेस्ट के बीच में बना लीजिए, साउथ वेस्ट के बीच में बना लें।
साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में बना लो, साउथ साउथ वेस्ट में, तो बढ़िया है। नहीं तो आप मेरे को मैप भेज दो, मैं बता दूंगा। नहीं, अब फैन बना अपने से वो करना पड़ेगा सर, इसलिए गाँव का है, बिहार का है, यहाँ का नहीं। सर कहाँ का भी हो, क्या टेंशन क्या है। ठीक है सर, मैं भेज दूँ। अच्छा, किसी कॉर्नर में तो नहीं बना सकते पूरा? नो, जैसे कॉर्नर को नहीं। कॉर्नर से थोड़ा हट के, क्योंकि स्पेस जो था ये साउथ वेस्ट और वेस्ट का, वेस्ट की तरफ ये थोड़ा था, स्पेस था वहाँ बना। सर ऐसा थोड़ी आप जहाँ पर मर्जी बना दोगे। नहीं नहीं, वो इसलिए मैंने पूछा था। नॉर्थ वेस्ट में है, वहाँ भी थोड़ा स्पेस है, वहाँ चलेगा कॉर्नर से हट के? सर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, बता देंगे। सर आपका 23719 नंबर है संदीप सर? जी आपका नहीं संजीव सर, आपका नहीं बोला। आप शांत रहिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू। संदीप सर आपका 23719 है नंबर? जी जी सर। भेजिए सर, आगे भेजिए ना, आगे। जो सिर्फ आपने एक चीज़ लगन बना दिया, मिथुन लगन बना दिया आपने, बस अकेला। सूर्य मरकरी, बस। हाँ आगे बनाइए। इसका क्या भेजूँ मैं? सर PDF फाइल भेजो ना मेरे को आप। PDF फाइल? वो कैसे? एस्ट्रोसीज की मैंने फोटो हाँ खींच के भेज दी है। सर एस्ट्रोसेज में जाइए, वहीं पर जाइए, वहाँ पर 3 बटन ऊपर बने हुए, 3 से बिंदियाँ बनी है, उसको डाउनलोड करिए और मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। और किसी का अंडरग्राउंड तिजोरी बनानी हो तो क्या करोगे? अंडरग्राउंड तिजोरी बनानी है तो फिर साउथ वेस्ट में बनाओ। अभी समझ लग गया आपको? सर वो दोनों ही क्लैश हो गए अभी इसमें। अभी आपको सर मेरी बात को समझो। तिजोरी के लिए इतना सा गड्ढा खोदना है, वो नीचे बेसमेंट बन गया सारा। आपको लाइफ में आपको लाइफ में क्या चाहिए? नहीं सर, इतने जनरल पूछ रहा जितना पैसा चाहिए ना, तो साउथ वेस्ट में लगा दो, वेस्ट साउथ वेस्ट में बना दो, वेस्ट में बना दो। देखना पैसे कैसे गिरता है। अभी मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। यू नो सर, अभी आपको खोल के दिखाया, आप कहोगे सर क्या मस्त हो आदमी आप। नहीं सर, बाद में देख लेंगे, अभी नहीं, अभी आपका सेशन चल रहा है, चलने दीजिए। चलो, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए। प्लीज़, इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं बोल नहीं सकता, मैं बादाम नहीं खाता। जिन्होंने मेरा सेशन लगाना है तो बार बार पूछ रहा, तो मेरे को बादाम की गिरियों के पैसे डाल दिया करें, जब बादाम भेज दिया करिए कोरियर कर कर भी। सर कहीं पैसे खर्च ना ले आपके। हाँ जी प्रहलाद सर, आप कुछ पूछना चाहते हो? सर वेस्ट साइड में एक्सटेंशन कर सकते हैं क्या? क्या सर? वेस्ट साइड में एक्सटेंशन कर सकते हैं क्या? क्यों सर, क्यों सर, किस लिए करनी है? अगर आपको एक्सटेंशन करनी है लाइफ में तो आपको ईस्ट की तरफ करनी चाहिए और नॉर्थ की तरफ करनी चाहिए। नहीं, जैसे कमरा वेस्ट साइड में है तो वेस्ट साइड में उसमें जगह है, उसमें एक्सटेंशन कर बढ़ा सकते हैं क्या? जॉइंट, हमारा जॉइंट का मकान है। सर बात मेरी को समझो, अगर आपकी बाउंड्री वाल के अंदर बढ़ानी है तो बढ़ाइए, अगर पड़ोसी की जगह लेनी है, अगर पड़ोसी की जगह लेनी है तो मत लो। नहीं नहीं, बाउंड्री वॉल में, बाउंड्री वॉल में फिर बड़ा एरिया है। फिर अपना है तो बना लो ना सर, अपना बना लो। अपने घर में है, बाउंड्री वाल के अंदर है तो बना लो। अगर पड़ोसी की जगह लेनी है ना, कभी वेस्ट में मत लो। नहीं नहीं, पड़ोसी की नहीं, अपने अपने मकान में। हाँ, फिर अपना अपना में जो मर्जी करो, वो और कोई टेंशन नहीं है। कभी भी ज़मीन लेनी हो आपको साउथ में नहीं लेनी। अगर आपका घर के पड़ोस वाली ज़मीन बिक रही हो ना, आपको कभी भी किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। साउथ में नहीं लेनी चाहिए, वेस्ट में नहीं लेनी चाहिए। नॉर्थ में जितनी मिलती है जगह ले लो, ईस्ट में जितनी जगह मिलती है ले लो, बढ़िया है। मैंने कहा आप दिन में कैसे जाओगे बस सोचे मत। रातों रात अमीर कैसे बनता आदमी, ऐसे बनता है। सर हमारे घर के साउथ साइड से जी मैंने भेज दिया सर आपको PDF।
क्या मैम? पीडीएफ मैंने भेज दिया, पीडीएफ भेज दिया मैंने। हमारे घर के साउथ साइड से देखना है ना? अपने घर के देखोगे, मेरे घर के थोड़ी तरफ देखोगे मैम। नहीं सर, मेरा मतलब पड़ोसी के तो नहीं देखना ना, अपने घर के जो दक्षिण साउथ साइड बन रहा है वो देखना है ना। अपना क्या देखोगे मैडम? अपना ही देखोगे, अपने को ही देखोगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। हाँ मिल गया सर, देख रहा हूँ। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। और सर मुझे भी किसी की कुंडली दिखानी है। किसी की क्यों दिखानी है भाई? अपनी आपको अपनी दिखानी चाहिए, किसी को क्या लेना? घर के फैमिली मेंबर की दिखा दो, व्हाट्सएप कर दो, देख लेते हैं। अभी कर दूं या सेशन के बाद भी कर दूं? सेशन के बाद रात गया बात गया, इतना टाइम नहीं होता। अभी सर वीनस की तरह चल रही है राहु में। अच्छा, राहु में वीनस की तरह चल रही है, नवंबर तक चल रही है, तो पैसा तो आ ही रहा है। अच्छा, पैसा तो आ ही रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आपके साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ वेस्ट में तो कुछ भी नहीं है, और साउथ ईस्ट में भी, साउथ ईस्ट में कुछ नहीं, एक कबर्ड है बस साउथ ईस्ट में, यानी जो दीवार के अंदर कबर्ड बनी रहती है ना। हाँ तो वही स्टोर है ना सर, स्टोर राहु हो जाता है। साउथ ईस्ट में कबर्ड चली गई है आपको। दीवार के अंदर वाली कबर्ड है। हाँ कबर्ड है ना? कबर्ड है ना सर, हाँ, तो हाँ। तभी वहीं से प्रॉब्लम आ रही है आपको। आप अपना अच्छा। थोड़ी सी उस विंडो को खाली कर दो जी। जब तक, कौन से महीने तक आपको खाली करनी है? 11 तारीख तक आप खाली, 11th मंथ तक खाली कर दो। अच्छा, 3, 11, 22 तक खाली कर दो, उसके बाद फिर रख दो, फिर आपको वो रिजल्ट नहीं देगी। उसके बाद आप ईस्ट में, उसके बाद आप ईस्ट में सेटअप करोगे। ईस्ट में? हाँ अच्छा अभी आप लिख लो, आराम से लिखो, जी। कोई बात नहीं। जी। राहु में वीनस की दशा होती है तो आदमी 2 नंबर का काम करता है, जिनके कमाई उनको घर वालों को नहीं पता होती। आप क्या काम करते हो? मैं तो आईटी प्रोफेशनल हूँ सर। क्या सर? आईटी प्रोफेशनल, वो यानी आप किसी की ब्रांडिंग करनी हो तो मैं कर दूंगा। ब्रांडिंग किस तरह की? यानी प्रोडक्ट बेस्ड होती है, या किसी को जो है ऑप्टिमाइजेशन कराना हो अपना प्रोडक्ट का मार्केट से। चलो मेरे से कांटेक्ट करना है एक बार। जी। मेरी खुद की कॉस्मेटिक की फैक्ट्री भी है, ठीक है? अरे वाह। हाँ मेरी खुद की कॉस्मेटिक की फैक्ट्री है, बस ये सिर्फ मैंने सेवा के लिए लगा रखा है सारा कुछ अपना। बढ़िया। तो अभी क्या है, 3/11 से पहले आप अपने साउथ ईस्ट को खाली करोगे, ठीक है। तब से आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 27/9/23 के बाद तक तो आप अपना घर का ईस्ट जोन देखोगे। ईस्ट जोन में अभी क्या है? ईस्ट जोन में ईस्ट जोन में एक नॉर्मल बाथरूम टाइप का है, जिसमें 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 टॉयलेट हमने बंद करवा दिया था, और एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, और बस पानी, कुछ बकेट्स रखी हुई हैं जिसमें पानी रहता है। तो अभी वो दिक्कत नहीं देगी आपको। हाँ, हाँ, उसके बाद उसको आपको फिर खाली करना पड़ेगा। अच्छा। अभी चल जाएगा, ठीक है ना? अभी आपका 3/11 तक चल जाएगा। उसके बाद आपको इसको सेटअप करना है। उससे पहले आप मेरे को भेज देना नक्शा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, क्योंकि मेरे को ब्रांडिंग वालों की ज़रूरत है। अच्छा। आप मेरे से ब्रांडिंग का पैसा लीजिए, मेरा काम कीजिए, बात खत्म। बढ़िया। हाँ ठीक है ना? जी तो सर। और बस यही अभी जो प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है। हाँ और साउथ वेस्ट में कुछ नहीं करना? कुछ नहीं करना। अभी मैंने क्या किया विनोद सर, मैंने क्या किया, इनको राहु में वीनस की अंतर्दशा चल रही है,
वीनस में इन्होंने स्टोर बना रखा है, उनको अभी खाली करवाया है। उसके बाद सूर्य की चलेगी, वो सेट कर देंगे, बात खत्म। सिर्फ अंतरदशा को टीका लगाना है, महादशा को नहीं लगाना। तो अच्छा सर आपको ऐसा है, आपको 2026 में वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहोगे। अच्छा आप चाहते हो कि मेरा खुद से अलग घर हो, वो भी बन जाएगा। सही बात है, अच्छा। सही बात है। वो सारा कुछ जो आप चाहते हो, बच्चे सेटअप हो जाए, वो सारा कुछ हो जाएगा। आगे की फ्यूचर प्लानिंग है ना, वो 2026 के बाद होगी, उससे पहले नहीं होगी। जितना मर्जी चाहे आप जोर लगा लो, जितना मर्जी घूम लीजिए। ठीक है। 2026 के बाद आपके जैसा राजा कोई नहीं है। टचवुड। हाँ नहीं, टचवुड नहीं, सही बात है। हाँ क्या उसके बाद सर इनकी गुरु की दशा चलेगी। अभी राहु चल रही है, राहु इनको पैसा दे रहा है, पर राहु इनको 2-3 साल के लिए कर्जाई करेगा। 2025 से लेकर 26 तक 1 साल के लिए कर्जाई कर देगा इसको बस राहु। अच्छा हाँ वो भी आपका हल निकाल देंगे। आगे वाला लिखना है तो लिख लीजिए। जी बताइए। लिख ही लीजिए, लिखना है, लिखने लगे जो 27/9/23 तक आप अपना सूर्य का देखोगे, ईस्ट को देखोगे, जी ईस्ट की वॉल को। और उसके बाद 27/3/25 से अपना नॉर्थ वेस्ट देखोगे। अच्छा और उसके बाद फिर आप अपनी साउथ की वॉल देखोगे। बस ये 2026 तक आ गया। अभी आपको फिर बता देता हूँ, 3/11/22 तक आप अपना साउथ ईस्ट देखो, वहाँ पर गंदगी भी मत फैलाओ। जी और उसके बाद 27/9/23 तक अपना ईस्ट को देखो, ईस्ट की वॉल को। जी उसके बाद 27/3/25 तक फिर नॉर्थ वेस्ट को देखोगे, वहाँ पर गंदगी ना हो। और उसके बाद 15/4/26 तक 15/4/26 तक जी आप अपने साउथ डायरेक्शन को देखोगे। ठीक है। अभी 4 साल का हो गया आपके पास प्लान। जी किसी पंडित ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन चीज़ें जब टाइम बता दिए, इनको डायरेक्शन को साफ रखो बस। बस ठीक है। बस कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के पास जाने की। जी 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 चलो थैंक यू। और किसी का मोस्ट वेलकम। आप कहाँ से थे सर? संदीप सर? मैं देहरादून। देहरादून। अभी आने वाला हूँ देहरादून में। अरे कब? 16, 17, 18 शायद 17, 18 दिसंबर, 17, 18, 19 दिसंबर को। दिसंबर। अच्छा खैर नहीं, 16, 17, 18 वैसे ऐसा ही है बस। जी जी 17, 18, 19 है, 17, 18, 19 है। ठीक है। देहरादून में हूँ, दिसंबर में देहरादून में हूँ। जी 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 आने से पहले मुझे फोन कर दिएगा। मेरा नंबर आ गया आप ही कॉल कर सर, इतना टाइम नहीं होता। आप लिख लेना, आप माइंड में रख लो, बात खत्म। जी 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 ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में देखेंगे जाते हुए, टेंशन ना लीजिए। हाँ मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए प्लीज़। तो मैंने भी भेजी है। हाँ 19,710 है ना आपका नंबर? यस सर, यस सर। देखते हैं और कोई बोल रहा हो तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, ये बातें तो चलती रहेंगी। सर अभी तो आपको शुक्र की दशा स्टार्ट हुई है ना? यस सर। तो अभी तो पैसा आ ही रहा है, फिर क्या पूछने की जरूरत है? नहीं सर, पैसा आ ही नहीं रहा। ये तो शुक्र की दशा लगी तो उल्टा हो गया काम। क्यों हो गया? सर 2019 में शुक्र की दशा लगी है, उसके बाद ये कोरोना काल आया, जो 20-21 में व्यापार जो कर रहा था वो बिल्कुल खत्म हो गया और कर्जा और हो गया इस पीरियड में मेरे बहुत ज़्यादा। साउथ ईस्ट को चेक कर लो ना, आपका लगन पता कौन सा है? इसका मतलब अगर आप ज्योतिष पंडितों के पास जाओगे तो वो बोलेंगे 20 साल आपके ख़राब हैं, यही बोलेंगे ना आपको? नहीं, अभी इस पीरियड में तो मैंने किसी को दिखाई नहीं होगी। अभी नहीं दिखाए ना, दिखाकर देखना। वो बोलेंगे 20 साल जी आपके बहुत ख़राब हो गए, आप शुक्र का दान करिए, गाय को खिलाइए, वो खिलाइए। गाय को नहीं खिलाना, आप खुद खाइए चारा,
जैसे लालू यादव खा गए ना, आप भी खाइए। तो 16/2/2023 के बाद आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद शुक्र में सूरज, हाँ शुक्र में सूरज चल पड़ेगा। अभी जो ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम है आपकी भी साउथ ईस्ट की है। सर मकान क्या हमारा वैसे तो जॉइंट का मकान, लेकिन साउथ ईस्ट में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? हमारे साउथ ईस्ट में जो खुला है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आता। तो यही तो प्रॉब्लम है, वो खुला है तभी तो पैसा जा रहा है। हाँ यही प्रॉब्लम है। नहीं खुला तो मतलब जो बड़े मकान के जैसे चारों तरफ जो पैसे छूटा हुआ रहता है ना, उस तरीके का खुला है कि 5-5 फुट की जो गैलरी जो निकलती है। बाकी वैसे तो अभी जो बाउंड्री वाल कनेक्ट है उसके यहाँ पर क्या है, आप ऐसा करो, अब अपना सर पड़ोसी के मकान में बहुत जाते हो, क्या चक्कर क्या है? नहीं आपने बाउंड्री, जिनका साउथ ईस्ट खराब होता है पड़ोसी की वॉल में बहुत जाते हैं। नहीं जिनका साउथ ईस्ट भी खराब होना वो भी पड़ोसी की वॉल पर बहुत देखते हैं। वैसे जॉइंट का मकान, लेकिन साउथ ईस्ट में मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि हमारे कोई प्रॉब्लम हो। साउथ ईस्ट में तो जो पैसेज बना हुआ रहता है 5-5 फुट का। कलर कौन सा है? कलर कौन सा है? कलर तो हमारे पूरे बाउंड्री वॉल पे येलो कलर है। सर आपने गुरु तो वो शुक्र का गुरु थोड़ी ना है। साउथ ऐसे करो, साउथ ईस्ट की वॉल जहाँ पर आती है ना, आप वहाँ पर आप ज़्यादा थोड़ी सी आग लगा कर दीजिए। वैसे ज़्यादा समय अभी तो टाइम आप जूझ चुके हो, फरवरी में चेंज हो जाएगा। अगर परमानेंट हल करना है तो आप साउथ ईस्ट की वॉल पर आधा वॉल पर जितनी 5 फुट की 4 फुट इधर से ले लो, 4 फुट इधर से ले लो, ठीक है। तो पिंक कलर कर दो, तो पैसों की प्रॉब्लम हल हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट में। येलो वहाँ पर कलर नहीं चाहिए। विनोद सर इनको पता लगा, इनको लगा कुछ नहीं है। वो हैं दैत्यों के गुरु के राजा हैं साउथ ईस्ट। आपने कलर कर रखा है गुरु का, ये तो अभी एंटी हो गया ना, आप बोले कुछ नहीं है। नहीं वैसे कुछ नहीं था, वो कलर का तो वैसे वो आपको मैंने शुरू में इसलिए बोला ना, मकान जिनका है तो वो उसमें क्या कुछ कर नहीं सकते ना। अभी ऐसा करो ना, वहाँ पर कुछ भी लगा दो पिंक कलर का। पिंक कलर का नहीं, वो कलर तो करवा सकते, वो इतना सा कलर करवा दूंगा आपको। हाँ बस करवा दीजिए, पिंक कलर करवा दीजिए। 4 फुट इधर से करा दीजिए, 4 फुट इधर से करा दीजिए, 4 फुट लेफ्ट से 4 फुट राइट से, तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको चलेगी दशा सूर्य की, ठीक है ना। तो आप भी ईस्ट को संभालिए, ठीक है ना। ईस्ट में क्या है, फादर साहब की सेहत को वगैरह वगैरह ईस्ट में देखो क्या है। उसके बाद ये फरवरी तक का आपका हल हो जाएगा। नहीं कर सकते तो आप साउथ ईस्ट में एक ट्रायंगल कलर की, जहाँ मेरी वीडियो देख लेना उस पर मैंने बतलाया हुआ है। नहीं तो ट्रायंगल कलर की शेप का आप वीडियो भी क्लॉक भी लगा सकते हो। नहीं कर सकते और फ्री में रेमेडीज बता देता हूँ। वो एक बच्चों वाला चार्ट नहीं होता, बच्चों के पास चार्ट नहीं होता, वो बड़े होता है ना, हाँ सॉफ्ट, उसको रेड कलर का ट्रायंगल काट लो आप ऐसे करके। बच्चों के पास वो नहीं होता, पेपर नहीं होता, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला, ड्राइंग शीट। हाँ तो आप रेड कलर का उसको ट्रायंगल काट कर वहाँ पर चिपका दो, तब भी आपका हल हो जाएगा। सर आप भी हल कर सकते हो। सर ये तो लोन वगैरह हो गया, ये कब तक खत्म हो जाएगा? लोन अभी नहीं ख़त्म होगा, शुक्र ने लोन दिया आपको। लोन को ख़त्म करना है ना, तो आपने क्या करोगे, अपने जो डॉक्यूमेंट है ना लोन के, नॉर्थ वेस्ट में रख दो। नॉर्थ वेस्ट, हाँ, बैंक का लोगो लगाकर भी आप नॉर्थ वेस्ट में रख दो। जिनसे आपने पेमेंट ली है, बैंक से ली है, यार दोस्त से ली है, वहाँ पर उनका नाम लिख दो ज़मीन के ऊपर, वो ठीक हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में, जो कमरा उस कमरे के नॉर्थ वेस्ट में रख दूं, मेरा जो कमरा उसके नॉर्थ वेस्ट में। सर कमरे को नहीं देखोगे आप, सारे घर को देखोगे, सारे घर को। ऐसे तो फिर सभी घर में रख लोगे, फिर तो जोन काम ही नहीं करेगा। नहीं मकान जॉइंट का ना, इसलिए भाई उसमें प्रॉपर से एक हमारे। सर कुछ नहीं होता, एक छोटी सी पर्ची गिरा कर लिख दो, कुछ नहीं होता।
ठीक ऐसा सब चलता है। अपना बिजनेस करने के लिए, सेटअप करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई आने वाली है क्या अभी आने वाले टाइम में? आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, टेंशन ना लो, आ जाएगी। 1 मिनट में कुछ नहीं आएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए प्लीज़। नमस्कार सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ। सर आज सभी कुंडली वाली है मेरे को लग रहा है। सर आपने कहा था कि देख लेंगे इसको। अभी वीरवार भी है, अभी वीरवार भी है। सर वो डाउनलोड नहीं हो रही आप सर, आपकी डाउनलोड नहीं हो रही आपकी राहुल सर। अभी नाम याद हो गया है। 9 पूरा आपका वीडियो देखा मैं, आप जिसमें डेली सिखाए हैं, लेकिन उसका डिस्प्ले छोटा है ना, तो हम लोग सीख नहीं पाए। किसका? आपने जो रिकॉर्डिंग किया है ग्रेडिंग करने वाला जो एंगल। हाँ सर, एंगल जो सिखाए आप अपना जिसका बात कर देते हैं। नहीं आप कहाँ पर गए हुए थे उस दिन? सर आपके चैनल पे बियॉन्ड बस पार्ट सर। नहीं, उस दिन मैंने वीडियो बनाए रहे थे लाइव। कहाँ पर गए हुए थे? सर मेरा एग्जाम था ना, उड़ीसा में मैं एग्जाम देने गया था। ओके। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं आप मेरे को भेज दो, मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो अभी कुंडली देखने का सर अभी व्हाट्सएप मत करो, सीधे वर्बली बातें पूछो बस। समय काफ़ी हो चुका है। नक्शा आप भेजने के लिए। हाँ, नक्शे 9883 1 मिनट 9883 54171 4171 रिपीट करें सर। 4171 जहाँ पर आपको लिंक आया आप उस पर भी भेज दो, कोई बात नहीं। लिंक तो आपके जाएगा सर, कमाल की बात है। 9883 54171। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नहीं है किसी का क्वेश्चन तो चलो। बुधवार का क्लास मिलेगा सर? बुधवार का क्लास सब्सक्राइबर का क्लास लेना सर। मेरे 1000 तो पूरे हुए ही नहीं सर। मैं 15 में पूरा करता हूँ सर। मैं तो कहता हूँ सभी अभी आपको ऐसा है, आप सभी से गुजारिश है, आप मेरे को 10-10 15 सब्सक्राइबर दो। आपको 1 मिनट में बाबा बनने की टेक्निक बता दूंगा। बाकी आगे जो भी है रिद्धि मैडम जी बतलाएंगी। 1 मिनट में बाबा आदमी बन जाता है या नहीं बनता? सर बिल्कुल बनते, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं कहती दूसरी जगह वैदिक सीख के देख लो, जो बन जाओ बाबा। तो मैं तो ग्रुप में बोलने का तैयार बैठी नहीं, इतनी जल्दी आपने वो चीज सिखाई। बस ये है कि फोकस हमें करना है। हाँ, फोकस हमें करना है। फोकस हमारा होना चाहिए कि हमें उस चीज को कैसे कैलकुलेट करना है जो चीज आप सिखा रहे हो। अदरवाइज ऐसे तो सीख लिया हम। सही बात है। आज शायद मेरे यहाँ उपिंदर सर बैठे हों, शायद बैठे हों, अभी नहीं है बैठे, वो चले गए थे। इनको 1 मिनट में बाबा बनने की टेक्निक बतलाई मेरे ऑफिस में आज। हाँ जी सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली वो जो मेरे फ्रेंड है ना गिरीश नायर, हाँ जी। उन्होंने बोला था कि वो सर ने क्लास नहीं स्टार्ट की, वो भेजे होंगे ना, क्योंकि मैंने उनको रिकमेंड किया। तो मैंने बोला कि आप ना आगे सबको भेजते रहना और सर को स्क्रीनशॉट भेज दो। उन्होंने भेजे तो वो पूछ रहे थे, कहते हैं कि सर कब क्लास लगाएंगे। जब बोलो आपको लगवा देंगे, क्या टेंशन है? आपके जो अभी थोड़ा सा हो जाए ना। अभी देखो मैडम ऐसा नहीं, जब बोलो लगवा देंगे, कोई इशू नहीं। उनके लिए 500 तो है 500 मतलब 350 तो मेरे पहले थे। नहीं अभी जैसे करते करते मैं अभी तो सर मैं भी और जगह भेजूंगी। कोई बात नहीं, जब होगा सिखाएंगे। अगर आपको सिखाना है मेरे को आप बता देना कितने भी हैं तो मैं सिखा दूंगा। 5-7-10 मिनट में सिखा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। पर्सनली सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, पर्सनली सिखा देंगे, ठीक है। और किसी से और किसी मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए, समय काफ़ी हो चुका है। कर दिया सर।
ओके ओके सर, कर दिया है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। सर आपसे बात करने के लिए कंफर्टेबल टाइम बता दो ताकि आप डिस्टर्ब नहीं हो। अभी कर लो, आधे घंटे बाद कर लो, 15 मिनट बाद कर लो। अभी मेरी क्लासेस जो फ़ौरन की चलनी है वो 10:15 बजे चलनी है, उससे पहले पहले मेरे को कॉल कर लो, कोई बात ठीक है सर, ठीक है, मैं अभी कर लेती हूँ हाँ, बात, क्लास के बाद ही। ओके ओके ओके। Thank you, और sir. किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए। नहीं है तो प्लीज़ आप सभी से मैं अभी शुक्रिया चाहता हूँ। अगर किसी को वास्तु और ज्योतिष की क्लासेस वगैरह सीखने हैं तो आप मेरे को बतलाइए। सर वो मेरी 13,000 फीस है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। जो अभी की फीस चल रही है मेरी सिर्फ 5,000 है, सिर्फ अकेले वास्तु की है। अगर इसमें आप एस्ट्रो वास्तु एस्ट्रो साइंस में जाते हो तो उसकी फ़ीस है टोटल 8,000 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये मेरी फ़ीस 13,000 रुपये हो जाएगी। तो 15 से 20 दिन की क्लासेस होंगी हमारी, तो आप ग्रुप से निकाले नहीं जाओगे जब तक आपको आता नहीं। तो आप इस पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो, बड़े आराम से दे सकते हो। तो आज की क्लासेस के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सभी को।